अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ये जो हमारे सामने आप गाड़ी देख रहे हैं ये चगान एल्फिन खड़ी है। आप लोगों को जैसे आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा, टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट में आई थी वो गाड़ी खड़ी है हमारे सामने। अब ये हम नॉर्मल रूटीन में अपनी यूज़ करते हैं। अब ये गाड़ी मुश्किल से 27 भी पूरा नहीं चली, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। 27,000 मतलब अभी पूरा नहीं चली ये गाड़ी। ये जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी ये 27,000 भी पूरा नहीं चली और इसका इंजन माउंट 20,000 पे ही जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, यानी कि नाम टूट ही गया। अब जो ये जो इसकी मतलब साइड बेल्ट के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइड इंजन माउंट की ये वाली इसकी फारिग हो गई। अब खैर अब ज़ाहिर बात है, एक चीज़ आती है ख़राब होती है, डेफिनेटली वो हर पीस में नहीं होती। मानने में तो ये आता है ना कि बिल्ड क्वालिटी अगर कंपनी की अच्छी है तो वो हर पीस में नहीं ख़राब होती। खैर ख़राब होती है, कंपनी उसे क्लेम करती है, जो उसका प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, जो भी उसके अकॉर्डिंग। हमने ये 20,000 पे क्लेम की, मतलब 20,000 पे हमने उन्हें बोला कि इसका इंजन माउंट फारिग हो गया, मतलब ख़राब हो गया, नहीं चल रहा। एक साइड सारी बात है, एक साइड का इंजन माउंट टूटा और डेफिनेटली आपको पता है उसका क्या फ़र्क पड़ता है। जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अब कंपनी का ये कहना था, जब कंपनी को हमने क्लेम किया, कंपनी का ये कहना था हमारे पास एक और एल्सियन आई थी, वो चली हुई थी 8,000 किलोमीटर, उसका ये इंजन माउंट फारिग हो गया। एक और चली हुई थी उनके पास, वो भी खड़ी थी 12,000, आई थिंक 12,000 ही कह रहा था कि 12,000 किलोमीटर चली है, उसका भी इंजन माउंट फारिग हो गया था। अब सोचने की बात यह है कि अगर बिल्ड क्वालिटी कंपनी की इतनी लूज़ है, एटलीस्ट वो अपनी चीज़ें तो टाइमली क्लेम करे। हर बंदे के पास हराम के पैसे तो है नहीं कि वो यार उड़ाता फिर इन चीज़ों पर, इतने की गाड़ी नहीं पड़ती जितनी ऊपर चीज़ें क्लेम में आ रही हैं। और उसके बाद खर्चा अपनी जेब से, ठीक है, वो उन्होंने वारंटी में नहीं दिया कि इंजन माउंट हम देते नहीं हैं बे वारंटी में, वो आपने अपनी जेब से करवाना। वो अब वो जेब को जो देखें, अमाउंट की बात नहीं करूँगा, आई थिंक वो 20,000 बताया, बेसिकली 20,000 कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन जिसके हलाल के हैं उसे 20,000 भी बहुत हैं। इससे पहले हमने अपने नॉर्मल रूटीन के लिए GLI रखी हुई थी, जो कि हम यूज़ कर रहे थे। आई थिंक वो 11 या 12 मॉडल थी, नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते थे वो, एंड 3 लाख किलोमीटर वो चल चुकी थी गाड़ी, लेकिन उसके इंजन माउंट एग्जैक्ट उसी हालत में थे जिस हालत में थे जेनुअनली। कोई इसमें चेंजिंग्स नहीं की गया, कुछ मतलब एक्सचेंज नहीं करवाया, क्लेम नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। और अगर हम करवाते भी, सपोज अगर टूटते भी, अभी भी मैं अपनी पर्सनल यूज़ में मैं है ग्रैंडी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और उसके कभी आज तक किसी चीज़ का क्लेम नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपनी को क्लेम देते भी है ना तो कंपनी उसे फ़ौरन रिकवर करती है, ऐसा नहीं करती, जलील नहीं करती अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स आते हैं, ज़ाहिर बात है, एक तो टाइम मैनेज करना रूटीन में डेफिनेटली हर बंदे के लिए मुश्किल है, जितना मर्जी बंदा है, स्टूडेंट बंदा है उसके लिए भी मुश्किल है उसने रूटीन में अपना टाइम मैनेज करना। खैर कंपनी ने वो तो जलील जो किया वो एक अलग बात है, खैर उसकी बात नहीं करता मैं। उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की इतनी फारिग है, मैं जितने अपने आने वाले जितने हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, मैं ये मशवरा दूंगा भाई, कोई तुम लोगों से सजेशन भी लेना इस गाड़ी के अबाउट, तुम लोगों ने कहना है गाड़ी 110% फारिग है, तुम लोगों ने इसको सपोर्ट ही नहीं करना। उसके बाद आगे इसकी बैटरी की मैं बात करूँ तो इसमें ओवर साइज़ बैटरी है, नॉर्मल बैटरी नहीं है। नॉर्मल बैटरी से मतलब जो ओवर साइज़, जो बड़ा साइज़ आता है बैटरी का, वो साइज़ है। अब वो साइज़ तो समझ आता है कि जब गाड़ियों में आ गया, दूसरी GLI वगैरह में तो दूसरी बैटरी आती है, चलती है, वही बैटरी चलती है, और वो बैटरी चलती भी अच्छी है। ये बैटरी गाड़ी ने पूरा 1 साल भी नहीं गुजारी, 1 साल बाद ही, 1 साल पूरे 1 ईयर की बैटरी वारंटी होती है, 1 ईयर बाद बैटरी फारिग हो गई। अभी इसकी हमने बैटरी चेंज करवाई। उसके बाद जो इसकी फिटिंग है, जब हमने गाड़ी ली थी ना, तकरीबन उसके अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 मंथ्स बाद या 7 मंथ्स बाद ही ना हमें फिटिंग में बड़ा मसला आना शुरू हो गया। इसके जो डोर्स थे वो लूज़ हो गए थे, उसके नट बोल्ट में लूज़ हो गए थे, वो उसमें हमें बड़ा इशू कर रही थी वो चीज़। हमने वो अगेन कंपनी से फिटिंग करवाई, वो चीज़ कंपनी के क्लेम में गई, लेकिन उनकी बाकी की जो गाड़ियाँ उनमें सेम वही इशू, एग्जैक्ट वही इशू आ रहा था। अब जो मैं बात कर रहा हूँ किसी छोटी मोटी चीज़ की नहीं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक बेसिक चीज़ की, जो इंजन माउंट की बेसिकली कहते हैं ना कि अब प्राइसली अगर उसकी बात की जाए तो इंजन माउंट अब डेफिनेटली हमारी जेब को पड़ रहा है ना, वो कंपनी क्लेम में नहीं कर रही, ना वो वारंटी में है ना क्लेम में कर रही है। बाकी कार प्राइस की बात की जाए तो जो हमने गाड़ी ली थी 3.2 मिलियन में, अब तो यकीन करें मैंने तो लेके घाटा ही खाया। मैं तो कहता हूँ यार इससे अच्छा था मैं ना कोई थोड़े बहुत और ऐड करके मैं कोई अच्छी मतलब टोयोटा पे चला जाता है, किसी और कंपनी में चला जाए, जैसे आपको पता है कि बाकी गाड़ियाँ जो है अब कंपनी की आप हिमाकत देखें, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कंपनी की बेशर्मी बेहयाई का, कि वो ना इसको यारिस से कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यारिस भी इससे बहुत अच्छी है। अगर उसे सिटी से कहते हैं कि सिटी से कंपेयर कर लेंगे सिटी, तो कहते हैं सिटी भी बहुत अच्छी है, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। और भाई इतनी फारिग गाड़ी है तो बिल्ड क्यों हो रही है ये, फिर ना बनाओ। फिर अगर चलो बनाते हो तुम लोग, प्रॉपर कस्टमर को क्लेम तो करो एटलीस्ट। अब ये देखें, अब ये जो भी नुकसान है वो मेरी अपनी पर्सनल जेब से जाना है, वो भी चले एक दुख है, सारी बात हर बंदे को होता है, इतनी हलाल कमाई की है, इसने जो भी किया वो भी उससे मसला होता है। लेकिन अब आप सोचने वाली बात ये है यार, ये गाड़ी मैंने 7,000 किलोमीटर चला ली, अभी तक कोई पार्ट ही नहीं आया।
कंपनी कह रही है वो पार्ट ही नहीं अभी तक मिला, इंजन माउंट अभी तक आया ही नहीं है, इंपोर्ट ही नहीं हुआ। वो पता नहीं कब इंपोर्ट होगा, जब अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ना करे जो कोई बड़ा एक्सीडेंटली गाड़ी किसी कोई और बड़ा काम लग जाएगा गाड़ी को, पता नहीं इनसे, तब वो इंपोर्ट होगा। मैं आप लोगों को सिंपली ये बात बताना चाहता हूँ, कोई बात लंबी चौड़ी नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को सिंपली ये बात बताना चाहता हूँ, कंपनी की हिमाकत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। इतने एक बेशरम लोग हैं, इतने एक बेशरम लोग हैं। एक अच्छे जो वेरिएंट्स हैं ना, जो बेसिकली इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, वो पाकिस्तान ला के असेंबल तो हो जाती हैं, डेफिनेटली असेंबल हो जाती हैं, लेकिन जो असेंबल होने के बाद ये जो इनके मसले बनते हैं, ये किसके जेब में जाते हैं? डेफिनेटली कस्टमर को पड़ते हैं। अब कस्टमर जो है अगर हलाल की उसकी कमाई है भाई, उसे 20,000 भी दुखेगा, 20,000 क्या 5,000 भी किसी का हलाल लगेगा तो उसे ज़ाहिर बात दुखेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है यार, देखिए आपसे कोई सजेशन मैं खुद में, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे अपने सजेशन कि आपका क्या इस चीज़ से एक्सपीरियंस रहा है, क्या नहीं रहा। लेकिन जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है ना, आप लोगों से कोई भी पूछे, आप लोगों ने साफ कह देना भाई इससे फारिग तरीन गाड़ी नहीं बनी पाकिस्तान में, दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी बाकी सब जानते हैं, आप लोगों को जो डिटेल्स थी वो बता दी, आगे इनका अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। गाड़ी ने इतना तंग किया हुआ, यकीन माने, रूटीन में